जनसुनवाई की ज़मीनी हकीकत। जब तहसील और थाना के चक्कर काट कर थक जाती है जनता, तब रीवा कलेक्ट्रेट में लगती है आस। रीवा मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि आम जनता की समस्या का निराकरण स्थानीय स्तर पर ही तहसील और थानों में त्वरित रूप से किया जाए, ताकि लोगों को जिला मुख्यालय का चक्कर न काटना पड़े। लेकिन धरातल पर हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है। जब स्थानीय स्तर पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी अपनी पगार का हक अदा नहीं करते और मामला को लटका कर रखते हैं, तब लाचार जनता को सड़कों किलोमीटर से दूर चलकर जिला कलेक्ट्रेट की सुनवाई में आना पड़ता है। ऐसा ही एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला रीवा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में आया है, जहां एक पीड़ित युवक अपने गंभीर रूप से बीमार माता पिता को न्याय दिलाने के लिए लगभग 600 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा से रीवा पहुंचा है। जनसुनवाई में पहुंचे पीड़ित युवक ने बताया कि उनका पैतृक गांव रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत नष्टिगमा है। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ छिंदवाड़ा में रहकर छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। पीड़ित का आरोप है कि उनके सगे चाचा सीताराम साहू ने उनके पिता की मजबूरी और गंभीर बीमारियों का फायदा उठाते हुए उनके पैतृक मकान और पुश्तैनी संपत्ति को फर्जी हस्ताक्षर के जरिए अपने नाम करवा लिया है। पीड़ित के अनुसार उनके पास तहसील से निकाले गए दस्तावेज प्रमाण मौजूद हैं, जो यह साबित करते हैं कि संपत्ति हड़पने के लिए फर्जीवाड़ा किया गया है। माता पिता की गंभीर बीमारियों से पीड़ित घर से किया बेदखल। पीड़ित युवक ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई कि उनके बुजुर्ग पिता उम्र लगभग 67 से 68 वर्ष गंभीर हृदय रोगी हैं, जिनका 7 वर्ष पहले बाईपास सर्जरी हो चुका है और हाल ही में उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी डिटेक्ट हुई है। वहीं उनकी माताजी गंभीर किडनी पेशेंट हैं, जिनका छिंदवाड़ा में इलाज और नियमित डायलिसिस चल रहा है। माता पिता की इस लाचारी का फ़ायदा उठाकर चाचा ने उन्हें पुश्तैनी घर से बेदखल कर दिया है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। वर्तमान में पीड़ित परिवार अपने ही गांव में बेघर होकर रिश्तेदारों के यहाँ रहने को मजबूर है। पीड़ित का सबसे बड़ा दर्द यह है कि वह पिछले 1 साल से न्याय पाने के लिए जवा तहसील, त्योथर और पनवार थाने के चक्कर काट रहा है। युवक ने बताया कि वह जवा तहसील में अब तक 13 पेशियां भुगत चुका है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ तारीख पर तारीख ही मिल रही है। पनवार थाने की पुलिस ने भी इस साफ तौर पर दिख रहे फर्जीवाड़ा और प्रताड़ना के मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की इस लेट लतीफ़ और लापरवाही से तंग आकर पीड़ित युवक अपने भाई और बीमार पिता के साथ रीवा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचा। इससे पिछले हफ्ते भी पीड़ित परिवार आया था, लेकिन कलेक्टर की अनुपस्थिति के कारण मुलाकात नहीं हो सकी। इस बार पुनः युवक बड़ी उम्मीद के साथ छिंदवाड़ा से रीवा आया कि कलेक्टर की कार्यशैली और उनके न्याय प्रिय रवैये से उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन और घर वापस मिल सके। आखिर स्थानीय स्तर पर क्यों नहीं होता निराकरण? यह मामला सिर्फ एक परिवार की संपत्ति के विवाद का नहीं है, बल्कि यह हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। आखिर त्योथर और जवा तहसील के अधिकारी 13 पेशियों के बाद भी एक बुजुर्ग और कैंसर पीड़ित के मामले में निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं? पनवार थाना पुलिस ने जालसाजी और धमकी की शिकायत पर जांच क्यों आगे नहीं बढ़ाई? यदि जनता को अदद न्याय के लिए जिला मुख्यालय और जनसुनवाई की भीड़ में लाइन लगानी है, तो तहसील और थानों में बैठे अधिकारियों को किस बात की पगार दी जा रही है? पीड़ित युवक का कहना है कि यदि कलेक्टर से भी उन्हें न्याय नहीं मिला,
तो उनके पास कोर्ट जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन उनके माता पिता और जिस गंभीर दौर से गुजर रहे हैं उसमें कोर्ट की लंबी लड़ाई लड़ना उनके लिए बेहद मुश्किल और थका देने वाला होगा। अब देखना यह है कि रीवा जिला प्रशासन इस गंभीर और संवेदनशील मामले में क्या त्वरित एक्शन लेता है। जी आज आप जन सुनवाई में आए, क्या कुछ मामला है? मेरे पिताजी और मेरे छोटे भाई पिछले हफ्ते भी आए थे जन सुनवाई में, तो कलेक्टर साहब नहीं थे। हम लोग छिंदवाड़ा में रहते हैं। हमारा पैतृक गांव जो है जवा तहसील में नस्टिगमा गांव है। वहाँ हमारे चाचा ने हमारे पिताजी की संपत्ति यानी मकान, पुश्तैनी मकान अपने नाम फर्जी हस्ताक्षर से करा लिया है। मैं 1 साल से जवा तहसील, त्योंथर और बनमार थाने के चक्कर काट रहा हूँ। पिताजी मेरे हार्ट के पेशेंट हैं, उनका बाईपास हुआ है 8-7 साल पहले और उनको कैंसर की बीमारी भी डिटेक्ट की है। माताजी मेरी किडनी पेशेंट है, उनका इलाज हम लोग छिंदवाड़ा में करवा रहे हैं क्योंकि मैं वहीं पे व्यवसाय करता हूँ। लेकिन हमारी ये पुश्तैनी संपत्ति जो है लगातार हड़प करके और उससे हमको बेदखल कर दिया गया। हमारा पूरा और अपने नाम करा लिया फर्जी हस्ताक्षर के पूरे प्रमाण होने के बाद भी हमारे को थाना पनमार में भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तहसील में भी हमको डेट पे डेट मिल रही है। मैं 13 पेशी कर चुका हूँ अभी तक, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कलेक्टर साहब का प्रभाव और चीज़ें पूरे जगह फैली, तो मुझे मेरे कुछ लोगों ने कहा कि आप सीधे कलेक्टर साहब से मिलें, वो न्याय करेंगे। तो मैं आज उसी न्याय की गुहार में, और जो मेरे चाचा सीताराम साहू हैं जिन्होंने अपने भाई की कैंसर और हार्ट की बीमारी और अपनी भाभी की किडनी की बीमारी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उनका फर्जी हस्ताक्षर करके, मेरे पास प्रमाण है, मैं तहसील से कागज़ निकाल लिया हूँ, मेरे पिताजी के फर्जी हस्ताक्षर करके उन्होंने हमको घर से बेदखल कर दिया, मारने की धमकी देते हैं। हम लोग घर अभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ बेघर होकर घूम रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए छिंदवाड़ा से केस लड़ना बहुत कठिन है। तो कलेक्टर साहब का मैं बड़ी उम्मीदों से छिंदवाड़ा से आया हूँ। आपकी मुलाकात हुई कलेक्टर साहब से? नहीं, अभी तो आवेदन भरा हूँ। मैं पिछली बार मेरे पिताजी आए थे और भाई आए थे, तो उसका रिसीविंग भी है मेरे पास। तो साहब छुट्टी में थे या अस्वस्थ थे, लेकिन मुझे पता चला, तो मैं बड़े उम्मीद से आया हूँ कलेक्टर साहब शायद हमारी सुनवाई कर दें और हमको हमारा घर न्यायपूर्ण तरीके से दिलवा दें। क्या आश्वासन मिला आपको? अब कलेक्टर साहब से मुलाकात हो नहीं पाई है, काफ़ी भीड़ है, तो अब हम अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं और न्याय, उम्मीद है कि न्याय मिलेगा हमको और उसी न्याय के लिए हम बैठे हैं। आपको नहीं मिला? साहब की बात प्रशंसा सुना है, इनकी कार्यशैली जो है। आप अंदर गए थे जन सुनवाई में? अभी अंदर मुझे मौका नहीं मिला ना, अभी तो मेरा आवेदन हुआ है। आप बात रखेंगे? हाँ। मान लीजिए अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती, फिर आपका क्या अगला कदम होगा? कोर्ट और कचहरी दो ही चीज़ रहती है, तो आखिर में हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया, मेरे पिताजी चूँकि अब 67-68 साल के हो गए हैं, कैंसर और हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं। माता जी का रोज डायलिसिस होता है। माता जी का